मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और वन लाइन में हम बहुत इजी वे समझ सकते हैं। जो रिसर्च होता है वो टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। पहला होता है बेस्ड ऑन अप्रोच। किसके ऊपर? अप्रोच के ऊपर। ठीक है। सेकंड होता है बेस्ड ऑन पर्पज, ऑन पर्पज की। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अप्रोच पे कौन कौन सा होता है। इसमें टू टाइप होता है अप्रोच में। पहला होता है क्वालिटेटिव और सेकंड होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव किसके अंदर? अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब क्वालिटेटिव में भी कुछ टाइप होता है, जैसे पहला होता है फिनोमिनोलॉजिकल या फिनोमिनोलॉजी। ठीक है। अभी हम इनको वन वन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड होता है एथनोग्राफी, यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है। थर्ड होता है ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है। उसके बाद में होता है केस स्टडी। कौन सा? केस स्टडी। उसके बाद में होता है हिस्टोरिकल। कौन सा होता है? हिस्टोरिकल। तो एथनोग्राफी हो गया, पहला फिनोमिनोलॉजिकल, सेकंड एथनोग्राफिकल, थर्ड ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, केस स्टडी हो गया, हिस्टोरिकल। ये कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव होते हैं। अब हम बात करें क्वांटिटेटिव। ठीक है। क्वांटिटेटिव में आरसीटी या ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल। कौन सा? क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। और थर्ड होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल। कौन सा है? नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। आरसीटी क्वांटिटेटिव में कौन कौन सी? थ्री होती है। आरसीटी हो गया या ट्रू एक्सपेरिमेंटल हो गया, सेकंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल, थर्ड नॉन एक्सपेरिमेंटल हो गया। ठीक है। जो सेकंड जो टाइप था बेस्ड ऑन पर्पज, बेस्ड ऑन पर्पज। ठीक है। इसमें टू टाइप होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप का होता है। पहला होता है बेसिक, सेकंड होता है अप्लाइड। पहला कौन सा होता है? बेसिक, सेकंड होता है अप्लाइड। तो ये हमारे टाइप्स हुए किसके? टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन अप्रोच क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव फिनोमिनोलॉजिकल, एथनोग्राफिकल, ग्राउंडेड, केस स्टडी, हिस्टोरिकल। क्वांटिटेटिव आरसीटी या ट्रू, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। और जो बेस्ड ऑन पर्पज होता है इसके अकॉर्डिंग होता है बेसिक एंड अप्लाइड। ठीक है। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं, आपको बहुत इजी वे समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इनको याद नहीं कर सकते। ठीक है। पहला हम डिस्कस करते हैं कौन सा वाला? फिनोमिनोलॉजिकल। ठीक है। क्या नाम है? फिनोमिनोलॉजी। ठीक है। बहुत इजी है फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल के लाइव एक्सपीरियंस को असेस करना। ठीक है। क्या करना? स्टडी ऑन। स्टडी हम किस पे कर रहे हैं? ऑफ इंडिविजुअल की आपकी ज़िंदगी है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो। ठीक है। तो आपकी लिव्ड एक्सपीरियंस है। ठीक है। उसको क्या करना? स्टडी करना ऑफ ए फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स किसी इवेंट के ऊपर जहाँ पे वो इंसान जी रहा है उसको स्टडी करना, उसी को हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल। मीन्स आपकी ज़िंदगी के ऊपर स्टडी करना, उसको कहेंगे फिनोमिनोलॉजिकल। सेकंड है एथनोग्राफी। कौन सा ग्राफी है? एथनोग्राफी। और ये तो बहुत बार आ चुका है, नोट सेट में पूछ लेंगे। एथनोग्राफी क्या? स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ कल्चर। ठीक है। स्टडी को किसके ऊपर? कल्चर के ऊपर स्टडी करना। एंड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल भी हमारे कौन से? कल्चर का ही पार्ट आती है, ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी। ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे किसी की पर्सन के कल्चर के ऊपर या लाइफस्टाइल पर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं एथनोग्राफी। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। ठीक है। थर्ड होता है ग्राउंडेड। कौन सा? ग्राउंडेड। अब ग्राउंडेड के नाम से ही पता चल रहा है कि ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल पे हम क्या यूज करेंगे? डेवलप करेंगे थ्योरी। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? रिसर्च यूज टू क्या करेंगे? डेवलप ए थ्योरी। थ्योरी डेवलप करेंगे कहाँ से? फ्रॉम कलेक्टिंग डेटा। जहाँ हमने डेटा कलेक्ट किया है उनसे हम क्या लेके हम क्या डेवलप करेंगे? थ्योरी डेवलप करेंगे ग्राउंड लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे। ठीक है। उसको हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है। तो इसमें ग्राउंडेड थ्योरी क्या आएगी? थ्योरी के वर्ड से समझो कि इसमें हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? केस स्टडी। कौन सा है? केस स्टडी। अब केस स्टडी से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे? इन डेप्थ स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी। ठीक है। किसके ऊपर? ऑफ ए सिंगल केस, एक सिंगल केस के ऊपर हम क्या करेंगे? इन डेप्थ, या पर्सन के ऊपर या ग्रुप के अंदर।
ठीक है, या और कोई सिचुएशन, इनके ऊपर क्या हम कर दें, इन डेप्थ स्टडी कर दें, इन डेप्थ स्टडी कर दें, उसको बोलते हैं केस स्टडी। केस मतलब किसी एक पर्टिकुलर केस पर, वो हो सकता है ग्रुप का हो, पर्सन का हो, बहुत सारे पॉपुलेशन का हो, उनको हम बोलते हैं केस स्टडी। केस स्टडी का लास्ट में हमारा कौन सा आता है, हिस्टोरिकल। कौन सा है 5 नंबर का, हिस्टोरिकल। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आ चुका है हिस्टोरिकल। एक मिनट, हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, ये आ चुका है, क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल में ही इसके नाम में पता चला है किस रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हिस्ट्री हमेशा कौन सी होती है, स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री हमेशा पास्ट होती है, इवेंट्स, पास्ट इवेंट पे, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करेंगे, यूजिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कि उनके रिकॉर्ड क्या है, राजा महाराजा ने कैसे लड़ाई लड़ी थी, हमने देश में अंग्रेजों को कैसे बाहर निकाला, एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल। हिस्ट्री से रिलेटेड हम कोई भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल। अब हम सेकंड चलते हैं क्वांटिटेटिव वाली। कौन सा, क्वांटिटेटिव। हमने अभी ये डिस्कस किया था क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में पहला कौन सा था, हमने बोला था RCT या ट्रू एक्सपेरिमेंटल, यही वर्ड लिखा था हमने पहला टाइप्स, ठीक है। तो RCT फुल फॉर्म क्या होती है, रेंडोमाइज्ड, क्या होते हैं, रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी विथ, हम यूज करते हैं विथ रेंडोमाइजेशंस। क्या यूज करेंगे, रेंडोमाइजेशंस यूज करेंगे। रेंडोमाइजेशन मीन्स क्या है कि एवरी पार्टिसिपेंट को चांस देना, चांस गिवन टू एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी पार्टिसिपेंट, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना, ठीक है, इसको बोलते हैं रेंडमाइजेशन। एंड कंट्रोल, हम कुछ कंट्रोल में भी रखेंगे, कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिनको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, मैनिपुलेशन मतलब हम क्या देंगे, एक जो हमारा ग्रुप होगा एक्सपेरिमेंटल, उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, उसको हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। एक को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक को हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। जैसे कैसे लिखेंगे इसको, ये बहुत ईजी है, ये हो गया रेंडमाइजेशन, ठीक है। इसमें पहला ग्रुप कौन सा हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। सेकंड कौन सा हो गया, कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम इसमें हम हमेशा प्री टेस्ट करते हैं, जिसको हम 01 लिखते हैं। जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे उसको ये भी आ चुका है कि मैनिपुलेट को किसे लिखते हैं, मीन्स ट्रीटमेंट। मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट देना। और ट्रीटमेंट में ये नहीं कि हम इंजेक्शन दे रहे हैं सर्जरी, नहीं, ट्रीटमेंट में हम ये सकते हैं उसको एजुकेशन, वो भी ट्रीटमेंट है, उसको चेंज करता है, ठीक है। ये पोस्ट टेस्ट हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे, उसके बाद में हम इनका रिजल्ट कंपेयर करेंगे, इस रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि हमारा ट्रीटमेंट कैसा था या नहीं था, अच्छा था या नहीं था। तो हम इसको कहते हैं RCT, इसको हम क्या बोलते हैं, RCT कहते हैं। समझ में आया होगा आपको, बहुत ईजी है। इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे, इसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, कंट्रोल के लिए उनको रखा हुआ। इसमें प्री टेस्ट किया, डायरेक्ट पोस्ट टेस्ट किया, इसमें हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि ये ट्रीटमेंट इस वेरिएबल्स को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, लिखा ना, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये होता है हमारा RCT, ठीक है। RCT कंप्लीट हुआ। सेकंड हमारा कौन सा था, नॉन क्वासी एक्सपेरिमेंटल। कौन सी थी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। कौन सी है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। तो इसमें क्या एब्सेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा रेंडमाइजेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, स्टडी विथ इंटरवेंशंस, इंटरवेंशन दे रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, बट क्या होगा, विदाउट, क्या होगा, विदाउट रेंडमाइजेशंस, रेंडमाइजेशंस, इसमें रेंडमाइजेशंस नहीं होगा। मीन्स जो हमने अभी ये ऊपर रेंडमाइजेशन लिखा था R, तो इसमें ये एब्सेंट हो गया, तो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें प्री टेस्ट हो गया, ट्रीटमेंट दे दिया, पोस्ट टेस्ट हो गया, प्री टेस्ट हो गया, पोस्ट टेस्ट हो गया, फिर इनको हम कंपेयर कर लिया रिजल्ट के बाद। तो इसमें क्या नहीं यूज किया, रेंडमाइजेशन, मीन्स एवरी सब्जेक्ट को हम पार्टिसिपेंट जो है उनको हम इक्वल चांस नहीं दे रहे। हमारी इच्छा है तो हमने इसमें ले लिया, हमारी इच्छा है तो हमने इसमें ले लिया। यहाँ पे क्या था कि नहीं, इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हेड टेल करते हैं उस, वो मेथड्स होता है एक्सपेरिमेंटल का, ठीक है। थर्ड होता है हमारा कौन सा, नॉन एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल। और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से भाइयों, यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। मुझे पता आप ये वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो, बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, स्टडी विथ नो इंटरवेंशन, इसमें हम कोई इंटरवेंशन का यूज नहीं करते हैं। ओनली रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, रिसर्चर ओनली ऑब्जर्व,
ठीक है। वेरिएबल्स को क्या करता है, ओनली ऑब्जर्व करता है, कोई ट्रीटमेंट का यूज नहीं करता, उसको हम कहेंगे कौन सा, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, बेसिक रिसर्च के ऊपर। कौन सी रिसर्च, बेसिक रिसर्च। ठीक है, बेसिक रिसर्च किस में थी, पर्पज, बेस्ड ऑन पर्पज। ठीक है, बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, डेवलप करते हैं थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें कंडक्ट टू इंक्रीज नॉलेज को इंक्रीज करेंगे एंड डेवलप थ्योरी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बेसिक थ्योरी में क्या करते हैं, डेवलप, नॉलेज को बढ़ाते हैं और थ्योरी, कोई भी थ्योरी नहीं बना देते हैं। ठीक है, सेकंड होता है अप्लाइड। कौन सी, अप्लाइड। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि अप्लाइड में जो हमने थ्योरी बनाई है, जो नॉलेज डेवलप किया है, हम इसका यूज करेंगे कहाँ पे, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंडक्टेड टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, किसको, प्रैक्टिकल या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ठीक है, तो ये हमने ये नॉलेज या डेवलप जो थ्योरी किया, हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड कहते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था कौन सा, टाइप्स ऑफ स्टडी, और यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं भाइयों, ये सभी क्वेश्चंस पुट अप हो चुके हैं। एथनोग्राफ, फिनोमिनोलॉजिकल क्या होता है, किसी भी इंसान के ऊपर एक्सपीरियंस करना। एथनोग्राफी उसके कल्चर या लाइफस्टाइल पे ग्राउंड लेवल पे थ्योरी डेवलप करना। केस स्टडी, किसी एक पर्टिकुलर पर इन डेप्थ स्टडी करना। हिस्टोरिकल क्या है, किसी पास्ट इवेंट के ऊपर स्टडी करना। क्वांटिटेटिव, आरसीटी में रेंडमाइजेशन यूज किया जाता है, कंट्रोल यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्वासी में रेंडमाइजेशन नहीं किया जाता है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, ओनली चेक करते हैं, वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं। बेसिक थ्योरी बना रहे हैं, अप्लाइड उसी थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए। ओके, थैंक यू, फिर एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।